हे गाइस, दिस इज़ फिट टाइगर। और आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं उसका तो आपको पहले से पता चल गया होगा क्योंकि मैंने टाइटल डाल दिया था। और ये एक Q&A वीडियो है। तो गाइस, इसमें मैं आपके उन सवालों का जवाब दूंगा जो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछे थे। वैसे तो सवाल ज़्यादा आए नहीं क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर पे ही पहुँचे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जितने भी सवाल आए हैं मैंने आपसे कहा था कि मैं Q&A वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो इसलिए मैं Q&A वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें मैं एक एक करके आप लोगों के सवाल पिक करूँगा और उनका जवाब देने की अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का ऑसम कंटेंट जो कि मूवीज़ और कॉमिक्स दोनों से रिलेटेड है मेरे चैनल पर देखते रहिए। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो सवाल आया है वो है आर्य कुमारन का, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि ब्रो, योर फेवरेट कैरेक्टर। तो यार, अगर फेवरेट कैरेक्टर की बात करो तो कॉमिक्स में तो और मूवीज़ में दोनों में बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर हैं। मतलब मार्वल और डीसी दोनों यूनिवर्स से जो है मेरे बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे दोनों यूनिवर्स में से टॉप के कैरेक्टर्स पूछोगे तो मैं मार्वल यूनिवर्स में से तुम्हें थॉर, आयरन मैन और हल्क बताऊंगा मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। और अगर तुम मुझसे डीसी में से पूछोगे मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स कौन से हैं, तो उसमें से मेरी वंडर वुमन, बैटमैन और शज़ैम, जिसकी हमें बहुत जल्दी मूवी दिखने वाली है। इसलिए मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शज़ैम मूवी देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों को अगर पता हो कि मैंने अपने चैनल पे सबसे पहले डीसी की कैरेक्टर की जो बात करी थी वो शज़ैम ही था, क्योंकि शज़ैम मेरा बचपन से बहुत ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर है। उसमें कुछ अलग बात थी, मतलब उसकी स्टोरी जो है सारे सुपर हीरो से थोड़ी अलग थी। उसके पास सुपर पावर्स भी थी, उसको एक गॉड लाइक सुपर पावर मिलती है जबकि वो होता एक बच्चा ही है। तो उसकी जो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, और इसलिए मैं उसकी मूवी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहा हूँ। आई होप कि डीसी वाले इस मूवी को ख़राब ना करें जैसे उन्होंने डीसी की सारी मूवीज़ को ख़राब कराए, जो कि हमें बहुत शिद्दत से जिनका इंतज़ार था हमें, जिस तरह की जस्टिस लीग वगैरह, उन लोगों ने उस मूवी की पूरी वॉट लगा दी। तो मैं चाहता हूँ कि शज़ैम मूवी जो है डीसी की सबसे ज़बरदस्त मूवी हो और हम सब उसको अच्छी तरह से एंजॉय करें। और रही बात मार्वल की, तो थॉर, आयरन मैन और हल्क, ये मेरे 3 मार्वल के फेवरेट कैरेक्टर हैं, मूवीज़ में भी और कॉमिक्स के अंदर भी। तो चलिए अपना नेक्स्ट सवाल पिक करते हैं और देखते हैं और लोगों ने क्या पूछा है। उसके बाद जो सवाल पूछा है वो अमन सवत ने पूछा है, और उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि भाई डीसी कॉमिक्स कब स्टार्ट करोगे। यार, डीसी कॉमिक्स स्टार्ट करने के लिए जो है सीधी सी बात है कि मेरे पास अभी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं जो हूँ मार्वल कॉमिक्स पढ़ता हूँ, डीसी कॉमिक्स मैंने पढ़े हैं लेकिन सारे कॉमिक्स नहीं पढ़े हैं। सबसे बड़ी बात डीसी और मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो है, मुझे मार्वल कॉमिक्स इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि मार्वल यूनिवर्स के अंदर जो है एक कॉन्टीन्यूटी चल रही है। मतलब अगर आप मार्वल कॉमिक्स 2000 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा पुराना नहीं जाएं, आप 2000 से पढ़ना स्टार्ट करें और अभी तक पढ़ते रहें, सारे कॉमिक्स पढ़ें, एक एक इशू पढ़ें, तो आपको बिल्कुल मार्वल यूनिवर्स समझ में आ जाएगी। आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डीसी यूनिवर्स में मसला ये है कि डीसी यूनिवर्स के रीबूट बहुत हुए हैं। पहले 2005 के अंदर एक रीबूट हुआ, फिर उसके बाद एक छोटा रीबूट हुआ, फिर फ्लैश पॉइंट आया तो पूरी यूनिवर्स चेंज हो गई। और डीसी में इस तरह के सॉफ्ट रीबूट्स बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। तो इसलिए जो नए मेरे जैसे, यानी कि मैंने भी कॉमिक बुक पढ़ना बहुत पहले से स्टार्ट नहीं किया है, मुझे 2 या 2.5 साल हो गए कॉमिक बुक पढ़ते हुए। तो इस तरह हम जैसे यूज़र्स के लिए जो है, जब आप नए यूज़र जाएंगे तो आपको डीसी यूनिवर्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होगी। आप बोलेंगे यार ये स्टोरी पढ़ के क्या फ़ायदा, ये तो रीबूट हो चुकी है। अगर ये स्टोरी पढ़ूँ तो यार ये तो नहीं है, ये तो पीछे क्या हुआ है मुझे वो कुछ भी नहीं पता। तो मैं इसलिए अगर आपके साथ भी शेयर करूं तो आप लोगों को भी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा डीसी कॉमिक्स के अंदर। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं डीसी कॉमिक्स बहुत जल्द शुरू करूंगा। एक बार मेरी पूरी मार्वल यूनिवर्स कवर हो जाए उसके बाद हम डीसी यूनिवर्स की तरफ भी जाएंगे। तो इसलिए तुम्हारे सवाल का जवाब ये है अमन कि यार डीसी कॉमिक्स स्टार्ट करेंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिक्र ना करो, जब तक हम मार्वल कॉमिक्स को अच्छी तरह खोल के पी जाएंगे। उसके बाद हमसे सवाल पूछा है मुदस्सिर हुसैन, और ये मुझसे पूछ रहे हैं ब्रो, योर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड योर ओवरऑल इक्विपमेंट। तो मुझसे जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो तो है एडोब प्रीमियर प्रो CC। मैं ये इसलिए यूज़ करता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। है बहुत हैवी, चलाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। पहले मैं सोनी वेगास यूज़ किया करता था, लेकिन उसमें मुझे एडिटिंग में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, और एडोब में मुझे एडिटिंग ज़्यादा ईजी लगती है। तो मेरा जो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता हूँ एडोब प्रीमियर प्रो है। और उसके अलावा इक्विपमेंट मेरे पास कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ एक माइक है बोया का, उससे मैं अपना वॉइस ओवर वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ। और कभी इस तरह फेस कैम बनाना हो या रिएक्शन बनाना हो तो उसके लिए मैं अपना मोबाइल का ही कैमरा इस्तेमाल करता हूँ। और कोई ख़ास इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, एक लैपटॉप है जिस पर एडिटिंग वगैरह होती है, बस। उसके अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन आगे जाके मेरा इक्विपमेंट लेने का इरादा है। उसके बाद हमारे पास सवाल जो पूछा है वो पूछा हमें कैप्टन अनस ने, और वो पूछते हैं व्हाई यू चूज़ उर्दू एज योर लैंग्वेज, हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर ओवरऑल।
अच्छा, बात यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुमने यार उर्दू या हिंदी लैंग्वेज क्यों चूज़ करी अपनी कॉमिक बुक सीरीज़ के लिए, या फिर जो तुम समझाते हो उसको तुम इंग्लिश में समझाओ, तुम्हारे पास ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि यार इंग्लिश बंदे को जितनी भी आती हो, अपनी ज़बान में बात करने का जो मज़ा है ना, वो किसी और ज़बान में बात करने का मज़ा नहीं है। तो मैं हूँ पाकिस्तान से, तो मेरी उर्दू लैंग्वेज है, तो इसलिए मुझे ये फ़ायदा है कि इंडिया के जो लोग हैं वो भी मुझे समझ लेते हैं, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो इसलिए मैंने अपनी लैंग्वेज जो है बेसिक यानी उर्दू ही रखी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंट्रीज़ में जो है वो समझ सकें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारी कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया, पाकिस्तान या एशिया की जो कंट्रीज़ है, इसमें मार्वल यूनिवर्स और मार्वल मूवीज़ वगैरह जो हैं, कॉमिक बुक वगैरह अभी चलना स्टार्ट हुए हैं। जबकि बाहर हम देखें यूरोपियन साइड या अमेरिकन साइड पे, तो वहाँ पे लोगों को सब पता है कि मार्वल क्या है, डीसी क्या है, लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता कि मार्वल और डीसी क्या है। तो मैंने इसलिए ये चैनल बनाया था ताकि हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के, उनको पता चल सके कि ये मार्वल, डीसी, कॉमिक्स वगैरह ये सब चीज़ें क्या हैं। तो अगर हमें उनको बताना है तो हमें उनकी ज़बान में उनको बताना चाहिए, तो वो हमारे चैनल फिर ज़्यादा देखेंगे। तो मेरा गोल जो है बाहर के लोगों को समझाना नहीं है, बल्कि जो हमारे लोग हैं मुझे उनको ही समझाना है कि मार्वल, डीसी यूनिवर्स क्या है, मूवीज़ क्या हैं, हर चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। तो इसी वजह से मैंने अपनी लैंग्वेज उर्दू रखी और मैं इंग्लिश की तरफ नहीं गया। और अगर आप मेरा फेवरेट यूट्यूबर पूछेंगे तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर बहुत सारे हैं। ओवरऑल की अगर आपने बात करी तो सबसे पहले मैं पिक करूँगा MKBHD को, जो कि एक टैग चैनल है, आप सब उनको जानते ही होंगे, वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं। और उसके बाद अनबॉक्स थेरेपी, ये 2 यूट्यूबर ऐसे हैं कि मेरे टॉप फेवरेट यूट्यूबर्स हैं ओवरऑल यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद जो सवाल पूछा है वो एंटी वैनम ने पूछा है, नाम बहुत कूल है ब्रो, मानना पड़ेगा। तुम्हारा सवाल ये है कि योर फेवरेट कॉमिक एंड योर फेवरेट कॉमिक यूट्यूबर। फेवरेट कॉमिक की बात करें तो मैं डीसी और मार्वल दोनों से आपको बताऊंगा। तो डीसी से अगर आप पहले बात करें तो फ्लैश पॉइंट का जो कॉमिक है वो मेरा फेवरेट कॉमिक है। उस कॉमिक्स के अंदर जो हमने बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखे, जो हमारे फेवरेट हीरोज़ थे वो आपस में लड़ रहे थे। बैटमैन, वहाँ पे बैटमैन नहीं था बल्कि उसके फादर जो थे वो बैटमैन थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़बरदस्त एक प्लॉट पॉइंट बनाती हैं, और वो स्टोरी आर्क डीसी का मेरा फेवरेट स्टोरी आर्क था फ्लैश पॉइंट का। और मार्वल से अगर बात करें तो मार्वल में बहुत ज़्यादा कॉमिक्स है जो मेरे फेवरेट रहे हैं, जैसे जिस तरह सिविल वॉर, सीक्रेट इन्वेजन, ये अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, ये सारे मेरे फेवरेट रहे हैं। लेकिन अगर आप टॉप की बात करें तो सीक्रेट वॉर्स का इवेंट जो है वो मेरा फेवरेट इवेंट है, क्योंकि उस इवेंट के लिए मार्वल ने तकरीबन 4-5 साल पहले से ही हमें हिंट देना शुरू कर दिए थे कि कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है। और जब वो बड़ा आया तो सबके होश उड़ गए थे। तो वो जो इवेंट है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट इवेंट है, और इसी के ही चक्कर में मैं अपने पेज के ऊपर यानी अपने चैनल के ऊपर सारे मार्वल कॉमिक शेयर कर रहा हूँ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, क्योंकि ये इवेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है और मुझे अपने चैनल पे ये इवेंट आपके साथ शेयर करना है, लेकिन उसके साथ साथ सारे कॉमिक्स उसके साथ मिला के शेयर करने हैं। सो गाइस, आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि जब मैं सीक्रेट वॉर्स का इवेंट शेयर करूँ तो हमारी यूट्यूब आर्मी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो और सबको देखने में मज़ा भी आए। और इन्होंने मुझसे एक और सवाल किया था कि आपका फेवरेट कॉमिक यूट्यूबर कौन सा है। तो कॉमिक यूट्यूबर मेरे जो मैं देखता हूँ वो इंडिया से है, वो अमन सिन्हा है, यानी सुपर से। के बाद हमारे पास लास्ट सवाल आ जाता है, वो पूछा हमसे ज़ारा हनीफ ने, और वो पूछती हैं कि डियर स्पीड टाइगर, कैन यू रिएक्ट टू BTS प्लीज़। यार BTS जो है मेरे चैनल का हिस्सा नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। कोरियन म्यूज़िक में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे चैनल पे रिलेटेड मार्वल से, डीसी से, किसी भी चीज़ से आप लोग बोलेंगे कि इस पर रिएक्शन दो यार, तो मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि मार्वल, डीसी, कॉमिक्स जान है, लेकिन BTS साइड पे यार। सो गाइज, ये थे हमारे क्वेश्चंस, ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन जितने भी थे कोई बात नहीं, पहला क्यों नहीं था, आगे जाएंगे सवाल और बढ़ते रहेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि मैंने आपको, जिन्होंने भी जो सवाल पूछे उनको उनका सही जवाब मिल गया होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं अपने Q&A में आपका सवाल दोबारा से ऐड कर लूँगा। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी Q&A वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन वगैरह हो आपके लिए तो वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच कि हमने 2000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन मेरा गोल है कि हम लोग इस साल तक कम से कम 5000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लें। तो प्लीज़ मेरी उस गोल को कवर करने में आप लोग हेल्प करें, क्योंकि आप लोग के बगैर ये गोल कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मैं कॉमिक रिलेटेड या मूवीज़ रिलेटेड ऑसम कंटेंट अपने चैनल पे डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैंने अभी नया अकाउंट बनाया है, जो कि मेरा ऑफिशियल अकाउंट होगा। अब से छोटी मोटी अपडेट्स, पोस्ट वगैरह मैं वहीं पे शेयर करता रहूँगा। जैसे कोई भी मूवी आ रही है उसके रिलेटेड कोई छोटी सी अपडेट आई है तो उसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो वहाँ पे मैं पोस्ट शेयर कर दिया करूँगा। तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे दोनों जगह फॉलो करते रहिए, ताकि आप लोग को पता चलता रहे कि हमारा चैनल किस साइड जा रहा है और हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। अब से छोटी मोटी अपडेट्स जो होंगी वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही आएंगी। सो गाइस, मुझे वहाँ पे जाके फॉलो ज़रूर करिएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।